Hello to all CM aspirants, welcome once again to our channel Law Wizard Guru। दोस्तों आज मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा यहाँ पर इस चैनल पर करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, लास्ट तक बने रहिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली पास्ट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस प्रोस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने चाहूँगा पासिंग परसेंटेज की। कई लोग कह रहे हैं, कई प्रोफेशनल्स कह रहे हैं, कई यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर कह रहे हैं कि सर पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रही है। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि सर पासिंग परसेंटेज ज़्यादा रहना यहाँ पर गलत है। वो उन लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि सर पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रही है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की कॉपी चेकिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है, स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी रही है इंस्टीट्यूट की, इसलिए पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रही है। इंटरमीडिएट में अबाउट 12,000 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, फाइनल में यहाँ पर 3,600 अप्रॉक्स, मोर देन 3,600 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। सो वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन द इंडस्ट्रीज़, इन द PSUs। तो हम कैसे उन्हें जॉब प्रोवाइड करा पाएंगे? CM इंस्टीट्यूट जॉब प्लेसमेंट कैसे PSUs में और अदर मीन्स के थ्रू इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा पाएगा? तो दोस्तों ये स्केर्सिटी, जॉब स्केर्सिटी की प्रॉब्लम तो हमेशा ही बनी रहती है। मैं कहूँगा आपसे, यदि आप CMA प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं दोस्तों, यदि आप पूरी तरह से क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, CMA बन चुके हैं, तो कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। 3600 अराउंड 3600 CMAs इजीली जॉब्स में शिफ्ट हो जाएंगे इफ़ दे ट्राइड वेल ऑन देयर पार्ट। द बेस्ट ट्राइड, उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ दी प्रयास किया है यहाँ पर, तो इजीली उन्हें जॉब अवेलेबल होगी दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं भी कम नहीं है। पासिंग परसेंटेज क्यों ज़्यादा रहा? दोस्तों लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की कॉपी चेकिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है, सिंपैथी हुई है स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए पास परसेंटेज यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा किया है। ये अनफेयर है, गलत है उन स्टूडेंट्स के साथ। उनके वैल्यू क्रिएशन में कहीं ना कहीं कमी है, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ दोस्तों। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पास परसेंटेज ज़्यादा रहना यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम लेग ऑफ एग्जामिनेशंस का भी एक प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम अराउंड 1 से 1.5 साल बाद हुआ है दोस्तों। तो जो स्टूडेंट्स 1 साल बाद, 1.5 साल बाद एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो 1.5 साल से तैयारी भी तो कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने 1.5 साल लगकर मेहनत भी तो करी है, उन्होंने अपने आप सेल्फ प्रिपरेशंस में अपना आप को ढाला है, कई बार एग्ज़ाम्स सेल्फ दिए होंगे दोस्तों। तो उनके लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करना बिल्कुल लाजमी है कि उनके अच्छे मार्क्स से उन्हें एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए। तो उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक भी किया और ऑब्वियसली इस कारण से पास परसेंटेज ज़्यादा भी हुआ है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स पूरे साल भर से, कई 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, तो उनकी ये मेहनत फ्रूटफुल हुई। उन्हें इस मेहनत का फ़ायदा मिलना था, लाजमी था, स्वाभाविक था, इसलिए उसका फ़ायदा उन्हें मिला भी सही और इंस्टीट्यूट की पास परसेंटेज बढ़ी भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जॉब अपॉर्चुनिटी के कहीं भी कुछ भी कमी नहीं होगी। 3600 स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं, इजीली उनके लिए जॉब अवेलेबल होगी, बट फर्स्ट वो थोड़ा ट्राई करें। यदि जॉब अवेलेबल नहीं होती है तो मेरा ये मानना है कि उनके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप हो चुकी है कि वो अपनी प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर वो बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी दक्षता है, इतनी क्षमता विकसित हो चुकी है। CMA फाइनल उन्होंने क्रैक किया है, वो बिल्कुल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका है दोस्तों। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी और इंस्टीट्यूट की यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती है पास करने में स्टूडेंट्स को। क्योंकि देखिए अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम यह है, जो बिल्कुल जेन्युइन भी है, कई स्टूडेंट्स एग्रीगेट 200 से ज़्यादा ला रहे हैं, ग्रुप में एग्रीगेट ज़्यादा मार्क्स उनके आ रहे हैं, पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर कंपनी लॉ में उन्हें 38, 39 मार्क्स अलॉट किए हैं। और वो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, रेगुलरली मुझसे पूछ रहे हैं, सर हमारा एग्ज़ाम, हमारा पेपर इतना अच्छा गया था कि हमें 60 अबव, 70 अबव, 50 अबव मार्क्स आने चाहिए थे, जो हमें 20, 25 या 30, 38 मार्क्स हमें अलॉट किए गए हैं।
तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में यहाँ पर मार्क्स का अलॉटमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके लिए रीवेरिफिकेशन का ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने ओपन किया है। यहाँ पर पद्मनाभन सर ने लाइव वेबिनार में आकर भी ये चीज़ क्लियरिफाई की है कि आप रीवेरिफिकेशन करवाइए यदि आपको डाउट है तो। कहीं ना कहीं यदि रीटोटलिंग में या फिर मार्क्स अलॉटमेंट में किसी न किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक रही होगी तो आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन कंडक्ट किया गया है और पहली बार कंडक्ट किया गया है। हो सकता है कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस रही हो, टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही हो, आप रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, श्योरली सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप सभी को जिनको अपने मार्क्स के अलॉटमेंट में कहीं ना कुछ डाउट है, आप रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए और रीवेरिफिकेशन के रिजल्ट्स लास्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों कई स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं राइज कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हमें रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए और यदि उसका रिज़ल्ट आते हुए लेट हो गया तो सर हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा समय इंस्टीट्यूट के द्वारा अलॉट किया जाएगा। आप उसमें अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपीयर भी हो सकते हैं। तो ये दो तीन डाउट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। कई स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर भी हुए होंगे और कुछ मुझसे जस्टिफाई भी होंगे। यदि कुछ मुझसे जस्टिफाई हैं या कुछ मुझसे अगेंस्ट हैं, जो भी हैं, अपनी सहमति अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको फिर से अवेलेबल होगा आपका दोस्त जैदत गौड़। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ स्टडी, कीप मोटिवेटेड।